आप सभी का स्वागत है एक और न्यू सीरीज में। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है, हमें स्पेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैटेलाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो एस्ट्रोनॉट उसको फिक्स कर रहे होते हैं और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है 9 ड्रैगन जिन्होंने चैनों से एक ताबूत को बांध रखा हुआ है और वो ड्रैगन उस ताबूत को लेकर अर्थ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें एक गोल्डन पंख दिखाया जाता है और एक लड़की की आवाज आती है, भाई तुम कहाँ पर हो? और वो पंख उड़ते हुए हाव हैंड पूल पहुंच जाता है जहाँ पर डीमनों का बहुत ही बड़ा पैलेस होता है और उस पैलेस के सामने एक बहुत ही बड़ा फर्नेस रखा हुआ होता है और उस फर्नेस की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से वो डीमन इंसान को मारकर उनकी एनर्जी से उस फर्नेस को सही कर रहे होते हैं। और वहीं पे वो एक पंख काफी सारे पंखों के अंदर बदल जाता है और वो सीधा हमला कर देता है पैलेस की तरफ। और वहीं पे हमें पैलेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एक वॉरियर एम्परर से बोल रहा होता है, मेरी एम्परर इमोर्टल फर्नेस पूरी तरीके से अब सही हो चुका है और आपको इस अचीवमेंट के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। तभी एम्परर याहुआ बोलता है, इस इमोर्टल फर्नेस के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानी दी है और बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लिए, पर ये सब कुछ जायज है इस चीज के लिए। तभी वो पंख हमला कर देते एम्परर याहुआ के ऊपर। तो उसे बचाने के लिए दरबार में जितने भी बैठे हुए इवन वॉरियर होते हैं वो पंखों के ऊपर हमला कर देते हैं पर उनके हमलों से कुछ भी नहीं होता और वो पंख इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो जिस वॉरियर से भी टकराते हैं वो वॉरियर वहीं पे जल के राख हो जाता है। और फिर वो पंख जाकर एम्परर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एम्परर भी उसके ऊपर अपना काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो गोल्डन पंखों वाला हमला नष्ट हो जाता है। और जो एम्परर होता है वो भी काफी दूर जाके गिरता है और फिर वो गोल्डन पंख एक जगह पे जाके कलेक्ट होने लगते हैं। और फिर वहाँ पे आ जाती है इस डाहुआ की मेन लीड जी जुई और इसे रूथलेस एम्परर भी बोलते हैं और साथ ही वो काफी ज्यादा सुंदर भी है। तभी एम्परर याहुआ बोलता है, क्या तुम यहाँ पे इमोर्टल फर्नेस को बंद करने के लिए आई हो? तो रूथलेस बोलती, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। ये सुनते याहुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने 10 हैंड्स को बाहर निकाल लेता है और हमला कर देता है रूथलेस के ऊपर। और उसके हमले रूथलेस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं और वो बहुत ही आसानी से उन हमलों को नष्ट कर देती है। तो एम्परर याहुआ अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और बोलते कि मैंने इस फर्नेस के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं और अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर रूथलेस उसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है और फिर उसकी तलवार को बहुत ही आसानी से नष्ट करके उसे बाहर फेंक देती है। इस वजह से एम्परर को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन माय राइट गैदरिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे ड्रैगन की मूर्ति बनी हुई होती है वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे काफी सारे ड्रैगन आ जाते हैं और वो रूथलेस के ऊपर हमला कर देते हैं। तो रूथलेस उनसे बच के यहाँ भागने लगती है और वो ड्रैगन तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं रूथलेस को और वो पीछे ही नहीं छोड़ रहे होते रूथलेस का। इस वजह से इनसे बचने के लिए वो आसमान में जाने लगती है, जिस वजह से जो ड्रैगन होते हैं वो पीछे रह जाती और रूथलेस काफी आगे निकल जाती और फिर आसमान में खड़ी होके बोलती है, इसने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। और फिर वो हमला कर देती है और वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वहीं पे नष्ट हो जाते और वो हमला जाके एम्परर के लगता है और रूथलेस बोलती है, तुमने मेरे भाई को मार डाला, इस वजह से अब तुम्हें भी मरना होगा। और फिर वो अपने हमले की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से वो एम्परर वहीं पे मर जाता है और वो पूरा पैलेस तबाह हो जाता है। और फिर हमें रूथलेस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे एक मास्क देता है, जिसे लेकर रूथलेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को थैंक यू बोलती है। पर तभी वहाँ पे एम्परर के वॉरियर आ जाते और रूथलेस के भाई को अपने साथ ले जाते हैं और ये देख के रूथलेस काफी ज्यादा रो रही होती और वो बोलती कि भाई तुम मत जाओ मुझे छोड़कर। पर एम्परर के वॉरियर उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसके बॉडी से उसकी एनर्जी को निकालकर उस फर्नेस को सही करने लगते हैं, जहाँ पर उसका भाई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरी एक छोटी बहन है जो मेरा इंतजार कर रही है घर पर, मुझे जाने दो। और फिर हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ देते जहाँ पे रूथलेस काफी ज्यादा उदास होती है, पर तभी वो अपनी एनर्जी से कुछ फायर बॉल्स बनाती है और फिर उस पूरे पैलेस को तबाह कर देती है। और फिर हमें वही ड्रैगन दिखाए जाते और रूथलेस बोल रही होती उस बात को हजारों साल बीत चुके हैं और सैकड़ों बार पुनर्जन्म हो चुका है लोगों का, पर आप मुझे अभी तक नहीं मिले, पर मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी इस दुनिया के अंदर, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी ज्यादा इंतजार करना पड़े। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है इस डाहुआ का हीरो याफिन, जहाँ पर वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर रहता था और उसका जो रूम था वो काफी ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर काफी सारी बुकें और उसकी फैमिली फोटो सब कुछ रखा हुआ था। और इस सभी से पता चलता है जो याफिन वो एक मोटी पार्टी मतलब पैसे वाला बंदा है और वो अभी काफी पुरानी किताब पढ़ रहा होता है जो की पुरानी एंशियंट टाइम की होती है और उसी को लेके सोच विचार करने में लगा हुआ था। तभी अचानक से उसका अलार्म बज पड़ता है और उसकी वॉइस असिस्टेंट बताती है आज 12:40 पे आपके सभी फ्रेंडों की रीयूनियन है। यह सुनते याफिन अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे गाड़ी में वो न्यूज सुन रहा होता है, तो उसे बताते हैं आज डेट है 3 मई और दिन है वेडनेसडे और आज पूरे शहर में हैवी रेनफॉल हो रही, इस वजह से पूरे शहर के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। और यहीं पे याफिन पहुंच जाते जहाँ पे वो अपने दोस्तों से मिलने वाला होता है, इस वजह से वो अपनी मर्सडीज एस क्लास को पार्क कर देता है और वहाँ से पैदल जाने लगता है। तभी वहाँ पे उसे अपने दोस्त की रेंज रोवर विलार खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर याफिन एक स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे याफिन का एक क्लासमेट आ जाता है और वो आता है मस्त चेतक से और जब वो याफिन की मर्सडीज एस क्लास को देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। और फिर हमें रिजॉर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याफिन के क्लासमेट मस्त खाने पीने में लगे हुए होते हैं और फिर हमें क्यूट सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लिंजिया होता है। तभी उस रूम के अंदर याफिन आ जाता है और लिंजिया जब याफिन को देखती तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भगते हुए याफिन के पास जाती है और बोलती चलो फाइनली हमारे क्लास
लीडर आ गए। तभी एक बंदा मजाक उड़ाते हुए बोलता, देखो हमारे क्लास लीडर को, ये सिर्फ क्लास के अंदर ही फेमस थे, जो कि सोसाइटी के अंदर तो इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। तभी वहाँ पे याफिन का एक और क्लासमेट आ जाता और वो याफिन से बोलता है, क्लास लीडर जो बाहर मर्सरीज एस क्लास खड़ी वो क्या आपकी है? तभी याफिन कुछ बोलने वाले तो तभी उसका क्लासमेट बोलता कि हाँ, कभी कभी लोग अपना रौला जमाने के लिए रेंट पे मर्सरीज ले आते हैं, वैसे ही हमारे लीडर ने किया होगा। और ये सुनते ही उसके जो चमचे थे वो हंसने लगते हैं, पर याफिन इस बात पे भी कुछ नहीं बोलता है और लिंजिया से बातें करने लगता। तभी वहाँ पर याफिन की स्कूल की क्रश आ जाती है जिसका नाम ली जुआन होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड का सभी से परिचय कराती है और फिर उसे लेके वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे याफिन उसे देखता तो एकदम से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है उसका। और फिर सभी दोस्त अपनी मस्त पार्टी वार्टी करने लगते हैं और वहीं पे जो वेदर था वो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। और वहीं पे जो ड्रैगन थे वो अर्थ की ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जितनी भी सैटेलाइट घूम रही होती है उनसे जाके टकरा जाती है और वो पूरी सैटेलाइट को तबाह कर देते हैं और वो अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर जाने लगते हैं। और वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट होके याफिन की पार्टी पे आ जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज के अंदर बता रहे होते हैं हेवी रेनफॉल होने की वजह से समुद्र के आसपास में जितनी भी जगह है वहाँ पर फ्लड आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। इस वजह से वहाँ से लोग बाहर निकल जाए। इस वजह से याफिन और याफिन के दोस्त वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये लोग पार्टी यॉट पे कर रहे होते हैं समुद्र के अंदर। तभी वहाँ पे याफिन के पास आ जाता है लियो और वो लिंजिया से बोलते आप एक रेंटेड गाड़ी के अंदर तो जाना पसंद नहीं करोगी, अगर आप मुझे एक चांस देती तो आप मेरे साथ चल सकती हो। ये सुन के लिंजिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर याफिन से पूछती है कि मैं जाऊँ, तो याफिन उसे इसके साथ जाने के लिए बोल देता है। तो लियो लिंजिया को लेके वहाँ से चला जाता है और साथ ही अपने कुछ दोस्तों को लेकर भी वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो डैम होते हैं वो टूट जाते और पूरे सिटी के अंदर पानी भर जाता है और लियो की जो गाड़ी थी वो फंस जाती है और उसके चारों गेट बंद हो जाते हैं और उनकी गाड़ी के अंदर पानी भरने लगता है, जिस वजह से जो लिंजिया होती है वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और उसे लगने लगता है कि आज उसका काम खत्म। पर तभी उनको बचाने के लिए याफिन आ जाता अपनी बोट लेकर और वहाँ पे मस्त ड्रिफ्ट वगैरह मारने लगता है। ये सब देखकर लियो होता है उसका तो खून खोल उठता है, पर बाकी के लोग जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे वो चिल्लाने लगते हैं लीडर बचा लो, लीडर बचा लो। तो याफिन भी उन लोगों को बचाने लगता है, तो सबसे पहले विंडशील्ड तोड़ देता है गाड़ी की और उसमें से सभी को निकाल कर अपनी बोट में बैठा लेता है। तभी वहाँ पर टोर्नेडो आ जाते तो याफिन उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वो काफी देर तक उनसे भागता रहता है, पर वो तभी एक के अंदर फंस जाता है और इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी याफिन अपनी बोट की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से वो उससे तो बाहर निकल जाता है और याफिन की सीधी बोट जाके पहाड़ के अंदर घुस जाती है और उनके ऊपर पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहौल एकदम शांत हो चुका होता है और वो सभी भी जिंदा बच चुके होते हैं। इस वजह से वो लोग एक एक करके बोट से बाहर निकल रहे होते हैं और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर पहुंच चुके हैं। पर वो सभी डिसाइड करते पहाड़ को चढ़ना और वो पहाड़ को चढ़ जाते जहाँ पे सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चढ़ने में। और ये जो याफिन होता है वो बहती गंगा में हाथ भी धो लेता है, अपनी क्रश को थोड़ा बहुत लाइन वाइन भी मार देता है और ऐसे वो पहाड़ को कंटिन्यू चढ़ते रहते हैं और काफी टाइम बाद वो फाइनली पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। पर उन सभी की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर जब वो उस जगह को देखते वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा सुंदर थी और वो काफी पुराना एक एंशिएंट मकबरा था और वो सभी मस्त वादियों के मजे ले ही रहे होते। तभी अचानक से उन्हें दिखाई देता है आसमान से आता हुआ 9 ड्रैगनों का काफियाना। पहले तो बड़े मजे लेके देख रहे होते, अरे भाई देखो 9 ड्रैगन आ रहे हैं। तभी याफिन बोलता वो 9 ड्रैगन हमारी तरफ ही आ रहे, इस वजह से यहाँ से जल्दी से भागो। और वो लोग वहाँ से भागने लगते, तभी वो 9 ड्रैगन सीधे आके टकराते हैं मकबरे से और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और साथ ही ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप एक छोटी सी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।